खबर बलिया जनपद से, जहां रष्टा के लोगों को न न्यायालय का डर है और न ही पुलिस का। आपको बता दें कि रष्टा कस्बा स्थित प्राइवेट बस स्टैंड के समीप एक मकान में दर्जनों परिवार एक किराए के मकान में लगभग 70 सालों से अपना जीवन यापन कर रहे, जिनका किराया और मकान खाली करने को लेकर न्यायालय बलिया में मुकदमा चल रहा है और न्यायालय का स्थगन आदेश भी है। इसके बावजूद रात्रि में कुछ लोगों द्वारा जेसीबी की मदद से दुकान को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे वहां के लोग भयभीत थे और अपने परिवार के साथ रोड पर न्याय की गुहार लगा रहे। पीड़ित परिवार की एक बच्ची ने दिल दहलाने वाली बात कही। बच्ची की माने तो अगर प्रशासन और शासन सही होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। बच्ची का भरोसा शासन और प्रशासन से उठ चुका है। बच्ची ने रष्टा की पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए। गौर की बात तो यह है कि लगभग 200 मीटर की दूरी पर कोतवाली और चौकी दोनों स्थित है। इसके बावजूद कुछ लोगों ने जेसीबी की मदद से रात्रि में दुकान को ध्वस्त कर दिया, जिससे दुकान में रखे लाखों के सामान मलबे के नीचे दब गए। अब देखना यह है कि न्यायालय का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई होती है या नहीं, पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है या नहीं। अब वो अपना परिचय बता। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है और मैं गुलाब चंद के हाथे में रहती हूँ। कम से कम मैं 80 साल से इस फ्लैट में रहती हूँ और अब तक रहती आई हूँ। लेकिन एक रितेश जायसवाल नाम का भू माफिया हम लोग के घर को खरीद लिया है, वो भी हमें बिना बताए। यहाँ तक हमसे पूछा रहता तो हम लोग बोलते ना कि हम लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। हम लोग से बिना बताए वो पूरा मतलब खरीद लिया है उसको, ठीक है। और हमारे बगल में 3-4 फ्लैट थे ना, उसको भी मतलब पैसे दे के उन लोग से ना खाली करवा दिया है। और बाहर जो दुकान है उसको भी खरीदा है। तो एक दुकान को तो उसने बिना बताए, बिना उससे परमिशन लिए उनके दुकान के उन दुकान को गिरा दिया रातों रात 1-2 बजे, जैसे कि रात में, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग की बारी आई तो हम लोग को जो मकान आपका मिलेगा इस टाइम में 2 करोड़ के में जाएगा वो मकान। उस मकान को बोल रहे लोग कि आप 7 लाख लीजिए और छोड़ दीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि थाना बगल में है, अभी तक क्या नहीं, ऐसा बोला जा रहा है ना कि आप थाने वाले को पैसा दे दिए। हम लोग गए थे थाने में, ऐसा नहीं हम लोग थाने में नहीं गए थे। अब ये लोग उमा शंकर से करवाएंगे तो इधर से करवाएंगे उधर से करवाएंगे। हम लोग भिखारी थोड़े हैं, हम लोग तो अपना हक मांग रहे हैं ना। हम लोग को अपना हक चाहिए, भिखारी तो है नहीं कि हमें भीख दे दो 10 लाख। योगी सरकार चल रहा है, काफी भू माफियाओं पे कार्रवाई भी लगातार चल रही है। सरकार कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है योगी सरकार। क्या लगता है इस सरकार में आपको न्याय नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं। हमको अगर न्याय चाहिए होता ना तो आजकल यूपी में रेप भी नहीं होते। अगर ऐसा होता ना तो यूपी में रेप भी नहीं होते। लेकिन न्याय के लिए आप कहाँ तक जाएंगे, क्या करेंगे न्याय के लिए? बहुत जगह जाएंगे यार। अब हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, चलते जाएंगे। मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ है, मेरे बाप नहीं है। मैं जानती हूँ, मैं अपने घर की बड़ी लड़की हूँ और मेरी इतनी एज भी नहीं है। अभी मेरा 16वां लगा है, तब भी मैं खड़ी हूँ। शासन प्रशासन पे आपको विश्वास नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्या वजह है? 100% था ना, उसको भी हमारे जो रष्टा कोतवाली है वो उन्होंने मतलब 0% कर दिया है। क्या वजह है? वजह क्या है? क्योंकि हमने हमारा घर हम पैसा खिला दिया गया है, ऐसा बोला जा रहा है। हाँ, हमें भी सुनने में आया है। और हम लोग यहाँ तक कि 3-4 महीने हो गए हम लोग गए थे रष्टा कोतवाली में हम लोग गए थे। हमें दरखास्त दिया गया था। उन्होंने बोला था कि मैं कार्रवाई करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। 1 महीना तक हम लोग के पीछे थे। हाँ, फिर हो सकता है कि बोला गया रितेश से सामने से, वो भी सामने, मेरी पीठ पीछे सामने बोला गया कि रितेश ने बोला कि मैं चाहता हूँ आप क्या कहते हैं पुलिस स्टेशन पूरा पेंट करवा दूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ करवा दीजिए। तो ये सामने ही ना आप लोग करप्ट कर रहे हैं। आप लोग तो सामने करप्शन कर रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं कर सकते बिकॉज हम लोग क्या है, भिखारी। आप लोग ने समझ रखा है कि हम लोग भिखारी हैं। हम लोग को अपना चाहिए, हम लोग अपना हक मांगे तो आप लोग पैसे के रौब पे दिखा रहे हैं कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसी शासन प्रशासन की आप लोग बात किए हैं तो मैं ये बता दूं कि शासन प्रशासन रष्टा में एकदम फ्लॉप है। एक फ्लॉप मूवी होता है, वो फ्लॉप है। मैं बस इतना जानती हूँ, रितेश जायसवाल हम लोग की लाइफ हेल बना रहे हैं। अपना परिचय बताइए। रिंकू शर्मा। कैसा? संजय शर्मा की बहन हूँ। क्या मामला है? हम लोग गरीब आदमी थे, उसमें हम कमाते थे। सब लोग बोल रहे थे हमारा दुकान गिरा दिए। हमारा भाई थे कहाँ कमाएगा, हमको इंसाफ चाहिए। क्या लगता है आपको किसने गिराया है? यही का आदमी गिराया है। नाम पता है आपको? रितेश जायसवाल मिलकर सब लोग गिराए हैं। वो बड़े हैं तो हम लोग को गरीब जानकर सारा गिरा दिए। क्यों गिराया गया? मकान क्यों गिराया गया?
अपने लिए गिराए होंगे। अब तो हम यहाँ पर नहीं थे, हम आ जाए हैं, जाने हैं तो क्या मांग करेंगे प्रशासन से? हम मांग करेंगे कि हमारा जो नुकसान हुआ है वैसे ही भरपाई कर, नहीं तो हम लोग यहाँ पर हम लोग अथी करेंगे। अपना एक परिचय बताइए। हमारा नाम भैया भोला प्रसाद गुप्ता पड़ेगा। हम भी इसमें किराएदार हैं बहुत ज़माने से। हमको भी बार बार धमकी दी जा रही है कि आप छोड़ दीजिए, भग जाइए यहाँ से, नहीं तो आपका भी बुलडोजर से ढावा दिया जाएगा। कौन धमकी दे रहा है? यही भूमाफिया हैं, रितेश हैं, राजेश हैं, रिक्की हैं, गणेश हैं। आपने इसकी शिकायत कहीं की जो धमकियाँ मिल रही है? कई बार हम लोग मिल करके सामूहिक दिए थे, जोगी जी के पटल पर भी डाला गया, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। पीछे नाली हम लोगों की जाती थी, उसको भी जबरदस्ती बंद करा दिया गया। कहते हैं कि जब चारों तरफ से बंद हो जाएगा तो अपने ही लोग खाली करके भागेंगे। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय मिल जाए, हम लोग यहाँ पुराने किराएदार, हम लोगों को रहने के लिए जगह मिल जाए। अपना एक परिचय बताइए। राजेश शर्मा। क्या मामला है? आप लोग मामला ये है कि हमको 2 दिन पहले हमको धमकी दिया गया था। किसने धमकी दिया था और क्या धमकी दिया था? रितेश जायसवाल ने। कौन है रितेश जायसवाल? रितेश जायसवाल शंभू जी का लड़का है। क्या धमकी हमारे दी? दुकान के बगल में कह रहे हैं कि ऐसा है कि उसको खाली करिए, नहीं तो हम इसको जेसीबी लगा कर ढावाएंगे। हमको रास्ता चाहिए पीछे। तो क्या हुआ? अब वो रात में हम नहीं थे तो रात में जेसीबी से लगवा कर ढावा दिए हैं। थाना तो बगल में ही है। ऐसा थाना बगल में है तो थाना में सुबह गए तो सुबह में एप्लीकेशन दे के हम बलिया गए थे। क्या कोर्ट में मामला चल रहा था? क्या जी कोर्ट में चल रहा था। क्या आपका इस पे स्थगन आदेश था? स्थगन आदेश था? और हमको लग रहा है कि करीब यही 2-3 महीने से। 2-3 महीने से। उसके बावजूद भी मतलब तोड़फोड़ की गई ना? उसके बाद तोड़फोड़ नहीं हुआ था। उसके बाद वो जब से तू हुआ था ना कि और ये जगह हमको दे दीजिए। तो दुकान में कुछ सामान भी था क्या? जी। कितने का लगभग नुकसान हुआ है आपका? लगभग मान लीजिए कम से कम 2-4 लाख का सामान होगा। क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि हमारे जैसे कि यहीं पर रहने के चाहिए, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ लेकर जाएंगे इसको जियाने के लिए। इसी से हमारा जीविका चल रहा था।